हाँ, अभी परफेक्ट है आवाज एकदम। ओके। बोलिए, तो क्या बोल रही मैं थी? क्या बात कर रही थी? हाँ, तो मेरे घर के पास में एक या घर 2 घर छोड़ के एक आलिम रहते थे। तो हम्म। मम्मी ने उनके पास में मुझे रखा था इसके लिए, जो इस ये सब पढ़ाने के लिए, मदरसा हम्म। के अंदर जो पढ़ाते हैं। तो मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, हार्डली 5 या 6 इयर्स की होगी। उनके घर में क्या एनवायरनमेंट था, उनकी वाइफ जाती थी मदरसा में, मौल्लिमा थी, और उनके हम्म। बेटे वर्क पे जाते थे। मैं 10 टू 12 के बीच में उनके यहाँ पर पढ़ने जाती थी। तो ओके। उनके घर पे कोई नहीं रहता था, मोस्ट मतलब नहीं रहता था कोई भी। तो कभी रोज यही यही उनका था। मैं फिर जाना छोड़ दिया उनके पास में 1 महीने के बाद। उनका क्या था कि वो लुंगी पहन के पढ़ाने बैठते थे। हम्म। तो वो कभी कभी क्या करते थे, जैसे कि पास में वो, ये सब मुझे याद है, मैं बहुत छोटी थी। मुझे इसलिए याद है क्योंकि ये सारी बातें तो कोई भूलता नहीं है। हम्म। वो पास में बैठते थे, वो जैसे फेस, दोनों हाथ से फेस पकड़ के किस करते थे लिटरली। या तो कभी किस करते ये थे? लूंगी, हाँ, और ये अच्छा। या तो फिर कभी, हाँ, या तो फिर कभी जैसे कि वो लुंगी पहनते थे तो लुंगी ऊंची करके शेक करना। और कभी कभी तो बिल्कुल फेस के पास में आकर के यूज टू टेक हिज लुंगी अप एंड, मतलब ये सारी चीजें मुझे याद है। ये मेरी मेमोरी में एकदम फिट हो चुकी है, और ये बात मैंने मेरे हस्बैंड से शेयर भी की है कि ऐसा हुआ था। और हम्म। उन्होंने मुझे यही वो भी मतलब इतना ज्यादा नहीं जाते थे हमारे इसमें, हर 4-5 दिन के अंदर मरकज में जाना आना होता है, पर वो भी इसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। हम्म। उन्होंने हरे तो खैर वो तो खैर गुजर गए जो भी थे, तो जो आपने मुझे घर पे पढ़ाते नहीं थे। बताया था कि मौलाना नहीं साहब इस तरीके ऐसा की हरकत? नहीं नहीं, ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं था। मेरे घर में जॉइंट फैमिली थी, और मैं खुद हम्म। भी इतना ज्यादा डर जाती थी किसी चीज की कि मैं भी कुछ बता दिया तो कुछ उल्टा ही हो जाएगा। घर के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था। आज की डेट में हम्म। गुड टच और बैड टच का हमको बच्चों को सिखाते हैं, उस टाइम पर ऐसा कोई नहीं सिखाता था। हम्म। उस टाइम पर तो लोग भरोसे के ऊपर ही बच्चों को पढ़ाते थे। हम्म। तो ओके। ये हाँ, तो आप अगर मेरा वो एक वॉइस मैसेज में मैंने कुछ भेजा है ना, उसके अंदर यही था कि वो हम्म। इतना जो अथॉरिटी अपन देते हैं किसी मौलवी को बच्चे हम्म। को पढ़ाने के लिए, तो वो उनका पहली बात तो नाजायज फायदा उठाते हैं। और सेकंड थिंग कि 14 इयर्स की जो जर्नी अपन बोलते हैं, वो इवोल्यूशन 1400 साल का हुआ नहीं है। अपन रहे अभी भी हम्म। 14 साल पीछे ही रहे हैं। दिमाग अभी हम्म। भी वहीं पर अटका हुआ है। और वो जो मौलिम थे, ही वॉज 55 प्लस। ओ सफेद दाढ़ी, हो। हाँ, हम्म। सफेद दाढ़ी, बॉल्ड, कम्प्लीटली बॉल्ड। हम्म। वो मैंने बोला गुजर गए अभी 10-15 साल पहले, अच्छा, गुजर गए, अच्छा वो गुजर गए। गुजर गए। मैंने मेरे हस्बैंड से ये बात शेयर की कि हाँ। ऐसा मतलब उन्होंने किया था मेरे साथ में। बोले कि हम्म। उन्होंने बोला कि अंडर द टेबल कितना कितना कुछ होता है, कि किसको जाके क्या बोलेंगे। हम्म। नहीं, ये असल में आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि जो, और ये मतलब जो मुसलमान कौम है पूरी, उनको इस बात पे हम्म, गौर करना चाहिए कि आप आंख बंद करके अपने जो हम्म, भी ये मदरसा में पढ़ाने वाले या मस्जिद में पढ़ाने हम्म, वाले बच्चे लोग, आंख बंद हम्म, करके आप लोग भरोसा करते हो उन पे। हम्म, ये सही सबसे है। बड़ी गलती है आप लोगों की। इतने हम्म, सारे केसेस बार बार हम्म, आते रहते हैं, उसके बाद भी ये जो ईमान हम्म, का जो हम्म, ये अपंगता है ना आप लोगों के अंदर, हम्म, वो हम्म, आपको सोचने पे मजबूर नहीं करती है कि भाई सही बात। वहां पे मांग करो कि मदरसे में या मस्जिद में हम्म, जहां भी बच्चे लोग को पढ़ाते हैं वो सारे के सारे सीसीटीवी लगे होने हम्म, चाहिए उधर, और लगे उसमें होने चाहिए। रिकॉर्डिंग हमने चलना डिमांड की चाहिए। है, हमने भी डिमांड की है सीसीटीवी की मदरसा के अंदर। और मैंने आपको एक जो भेजा है उसके अंदर आपने देखा उसको, बच्चे को कितनी बुरी तरीके से मारा था। हाँ, वो भी वो आपने कितना भेजा था, सही बात है। इनह्यूमन, हाँ, वो कितना इनह्यूमन है। आप वो बच्चे की हार्डली 8 to 9 इयर्स है। हम्म। वो इतना इनह्यूमन है कि मैं पूरा देख भी नहीं पाई थी उस वीडियो को। अगर अपने बच्चे को कोई एक थोड़ा सा भी कुछ बोल देता है तो नहीं बर्दाश्त करेगा कोई भी। हम्म। पर बहुत ही इनह्यूमन, और इस चीज का गिल्ट भी नहीं फील करता कोई ऐसा करके।
कि किसी की औलाद को कोई क्यों हाथ लगाए। हुँ, हुँ, सही बात है। हुँ, तो यही था मुझे बोलना। इस्लाम के और बारे में आपकी क्या राय है? इस्लाम के बारे में देखिए, मैं तो पहले फ़ॉलो करती थी और मैं तो शिया मुस्लिम के भी बहुत एक छोटे से सेक्ट से आती हूँ। हुँ, तो उसके अंदर क्या है कि जैसे कि रसूलुल्लाह और आयशा की जो शादी की बात है ना, वो तो हमको बताई ही नहीं गई है थ्रू हुँ। आउट द लाइफ। हमको नहीं हाँ, पता है बहुत थी ये सारी बात। चीज़ें नहीं बताई जाती है। नहीं पता थी। हमको मुझे कब पता पड़ी, जब नुपुर शर्मा का जो केस हुआ था, तब मुझे पता पड़ी। मैं ओके। इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व थी, मतलब इतना ज़्यादा ब्लाइंडली फ़ॉलो करती थी कि मैंने ये सोचा कि हाउ डेयर शी, इसने ऐसा बोलने की कैसे हिम्मत की। और फिर अभी 2020 के अंदर एक इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी वायरल हुआ था एफजीएम का। हुँ, तो मैंने मेरे सुन्नी मुस्लिम जो मुस्लिम फ्रेंड्स थे, मैंने उनको फॉरवर्ड किया। मैंने बोला ये रिलीजियस प्रैक्टिस है, ये हमारे अंदर होती है, ये इन्होंने क्यों इस चीज़ को लेकर के इतना बड़ा मुद्दा बनाया है। तो हुँ, उनसे मैंने मैसेज करवाया उसको कि मतलब ऐसा मत बोलो किसी के बारे में, मतलब मैं इतना ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व थी और इतना ज़्यादा इसको फॉलो करती थी ब्लाइंडली। अभी मेरे हुँ। तो सारे पर्दे खुल गए, 1.5 महीने से 2 महीने से जितना टाइम आपसे आपको सुन रही हूँ, आपके साथ में 2-3 जनों को और को सुन रही हूँ, तो सारे पर्दे खुल गए। जो मतलब अपन को सारे लगता है ना पर्दे एकदम खुल रहे ब्लाइंडली। हैं। हाँ, मतलब आँख के ऊपर से जितने पर्दे पड़े हुए थे सारे खुल गए और मुझे पता अच्छा पड़ा नूरिया जी, एक्चुअली में। ये जी। बहुत खुशी की बात है कि जितने हुँ, बहुत सारे मोमिन हैं और मोमिनाएँ हैं, हुँ, वो हुँ, हमारे वीडियोज़ देख के उनके आँखों पे पड़े हुए पर्दे, ईमान के पर्दे जो है वो उठ रहे हैं। हुँ, लेकिन हुँ, हम एक छोटा-सा टेस्ट भी लेते हैं नूरिया जी, ताकि किसी को ये ना हुँ। लगे कि क जो भी आता है वो प्लांटेड हो। तो हाँ, हाँ, आपने कहा कि आप नमाज़ें-वमाज़ें पढ़ती थी शिद्दत से, हाँ, तो आपको सूरह-वूरह हाँ। याद है? हाँ, सूरह याद है। कोई यासीन सुना? का एक पेज पढ़ देती हूँ मैं। हाँ, पढ़ दीजिए, बहुत ज़बरदस्त। मैं औज़ुबिल्लाहि समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिकल मुस्तकीम तंज़ीलिल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िला कौमम मा उनज़िला आबाहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना इन्ना इन्नमा तुनज़िरु मनित्तबअ ज़िक्रा। इन्नमा तुनज़िरु मनित्तबि मिनज़्ज़िक्रि व खशियर रहमानु बिल गैबि फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व क़द्दमु आसामहु मैं भूल गई। ठीक है, इतना पढ़ लिया आप मेरे ख़्याल से रोज़ यासीन की किताब लेके बैठा नहीं करती थी मुझे आप, रोज़ पढ़ती हाँ, थी। मैं पढ़ती थी हाँ। और अभी क्या है मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है न इसीलिए। हाँ, नहीं ठीक है ये असल में क्या होता है ना कि बहुत सारे घरों में यासीन जो हाँ, है वो रोज़ पढ़ी जाते हैं। वो रोज़ बच्चे लोग पढ़िए। पढ़ते हैं हाँ, और वो औरतें हाँ। पढ़ती हैं, तो और वो अभी मैं थोड़ा बिना याद अभी किए ही याद हो जाती है वो, हुँ, रोज़ पढ़ने से याद हो जाती याद है। हो जाती है वो, हाँ, कई सारी आयतें हाँ। उसमें। अभी तो मैं थोड़ा शिवर भी कर रही हूँ, मैं बात करते हुए मैं हुँ, इतना जल्दी-जल्दी भी बोल रही हूँ नॉर्मली। मैं बहुत हुँ, धीरे-धीरे बोलती हूँ, पर मैं बहुत जल्दी-जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि वो क्या है मेरे अंदर इतना भरा हुआ है ये सारी बातें बोलने के लिए कि मैं किससे जाके ये सारी बातें करूँ? अगर किसी को भी करूँगी तो कोई भी मुझे जज करेगा, कि ये कैसी बातें कर रही है, औरत हो के ऐसी बातें कर रही है। तो लेकिन जो गलत है वो औरतों तो को गलत ही है आदमी ना, अब चाहे हाँ, औरत हो या आदमी आदमी हो। देखिए मर्द को कोई इतना जज नहीं करता है और औरतों को बहुत जल्दी जज करता है कोई भी अगर ईमान के मामले में। औरत हुँ, होके ऐसा करती है, औरत तो मर्द का ईमान मुकम्मल करती है, औरत होकर ऐसा करती है। सही। हाँ, इसीलिए। तो मैं बहुत तो यार जल्दी-जल्दी इसीलिए बोल रही हूँ। नूरिया जी जी। के लिए एक गुलाब जो है वो आप लोग फेंकिए। देखिए रोज यानी हर स्ट्रीम में कोई ना कोई आ रहा है और कह रहा है कि आप लोगों की वीडियोस देखना शुरू की और ईमान जाता रहा, हकीकत सामने आती रही और जो है वो रैशनैलिटी बढ़ती रही। तो हाँ, इसी वजह से आप देखिए कि आज एक जो शख्स आए थे, अगर वो एक नंबर शख्स थे, तो उनको क्यों आना पड़ा? क्योंकि ये लोग जो है ना अभी एकदम तिलमिला गए हैं।
कि यार हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, हमने एक यूनियन बना लिया, हम वहां पे बैठ के लाइव स्ट्रीम्स कर रहे हैं और इतनी कोशिश कर रहे हैं इनको गलत साबित करने की, लेकिन यहाँ पे इनके वहां पे एक्स मुस्लिम्स बनने का सिलसिला थम ही नहीं रहा। और जो ये कहने वाले थे कि कभी आपके चैनल पे नहीं आएंगे, वहां गुस्ताखी होती है, आपका चैनल ये है वो है, वो इसी वजह से मजबूर हो रहे हैं। और ये टाइम आएगा, आप देख लेना, ये आज हर स्ट्रीम में जो एक दो लोग आते हैं, खास करके मोमिना लोग को जब देखते हैं ना ये लोग कि मोमिना एक्स मुस्लिम हो रही है, तो इनकी मिर्ची डबल हो जाती है, मिर्ची का डबल हो जाता है। तो ये आप देखना कि आने आते टाइम पे ये जितने लोगों ने जो कहा था ना हम नहीं जाएंगे कभी इनके चैनल्स पे, ये भी आएंगे, आएंगे, देख लेना आप। अभी एंट्री इनकी एक एक करके हुई, आज एक आया है, आगे दूसरा भी आएगा। तो जमीला जी, अपने वाह! वो जो इसमें था यार, वो एक चली गई और एक कोई मोमिना आई थी, वो चलेगी, ठीक है, वो छोड़ दीजिए। नूरिया जी, आप ये बताइए कि जी। आपने ये जब आपके डाउट्स आउट्स आए, तो हुँ। आपने उलमा के बयान नहीं सुने? कौन से उलमा के बयान सुनूँ? मतलब कोई भी उलमा के, जैसे ये हजरत आयशा वाला मामला है, तो आप ऐसा नहीं देखे कि देखते हैं कि भाई इसमें कुछ है या नहीं है? नहीं, तो हमारे इसमें तो ये पढ़ाया नहीं गया है और हमारे इसमें तो ये बताया गया है कि हज़रत आयशा की शादी जो रसूलुल्लाह से करवाई गई, वो प्लॉटिंग थी हज़रत अबू बकर की। हम्म। उनको उनके अंडर में, उनके बाद में अच्छा, जो ऐसा बोला गया है क्या? कज़िन। हाँ, 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 हमको तो ये सिखाया गया था। मैंने तो कभी उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया था। कभी हम लोग हम्म। इतना डेप्थ में गए ही नहीं थे। वो जो सिखाया गया था बिल्कुल ऊपर से जो हम लोगों ने पढ़ा था, और मोस्टली हमारा फ़ोकस रहता था जो करबला के अंदर जो पूरा वाक़या हुआ, तो सब उसी की पूरी पूरी उसी के ऊपर होता है। जो कुछ भी होता है, ईच एंड एवरीथिंग उसी के ऊपर होता है। तो हम्म। इतना डिटेल में ये सारी चीज़ें हमको नहीं बताई गई थी। सही हो गया। अभी फ्री महसूस होता है आपको जब आप इस चीज से, जंजाल से बाहर निकली है? हाँ, हाँ, बहुत रिलैक्स होता है। पर घर के अंदर क्या है, थोड़ा ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखना पड़ता है, क्योंकि मेरी तो डॉटर भी है, शी इज़ 11-12 इयर्स ओल्ड। हम्म। तो मुझे बहुत सँभाल करके ये सब कुछ करना पड़ता है कि ऐसा नहीं हो कि मेरे किसी भी चीज़, क्योंकि बहुत ही क्लोज़-knit सोसाइटी है। हम्म। एक स्मार्ट कार्ड है, उसे पूरा स्कैनिंग हो जाता है, तो पूरा बायोडेटा आ जाता है आपका। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग हाँ। टू से? हम्म। हम्म। हुँ। सही। तो हाँ, बस उसी लिए तो क्या है, थोड़ा बहुत सँभाल करके रखना पड़ता है। सही हो इतना गया। ओपनली मैं इतना नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, चलिए, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और थैंक यू। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप पढ़ी लिखी भी है, और तो अगर आपने कोई स्किल भी सीखा है, तो आप हाँ। अपने करियर पे फोकस दीजिए, जॉब वॉब पे लगिए, और हुँ। एक सेफ जगह पे जाइए जहाँ पे आप मेरी सुकून से आप और आपके हस्बैंड जिंदगी गुजार सके। मेरी शादी एक्चुअली में 19 इयर्स की एज में हुई थी, हम्म। और मेरा एंगेजमेंट हो गई थी 15 इयर्स के अंदर। पर मेरे ओके। हस्बैंड, हाँ, मेरे हस्बैंड और मेरे इन-लॉज़ की फैमिली ऐसा नहीं है, दे आर वेरी सपोर्टिव। मेरे मदर इन लॉ बहुत परहेज़गार है इस सब के मामले में। खुदा अल्लाह ये सब कुछ नहीं, उनको दूसरी चीज़ें हैं, वो मैं फिर कभी आपको बताऊँगी। जो सारी चीज़ें मतलब ये वो हमारे इसमें जो फ़िरका है ना, वो फ़िरके के ऊपर वो ज़्यादा ट्रस्ट और बिलीव करती है, किसी और चीज़ हम्म। पे नहीं करती है वो। मैंने तो सब हाँ, वो कुछ ही एक छोड़ दिया। कम्युनिटी बाउंडेड होता है वो। हाँ, हाँ, मैंने तो सब कुछ ही छोड़ दिया है। मैंने बोला जाओ, फिर मैं जाती हूँ सिर्फ़ खाना खा कर के आ जाती हूँ। खाना तो खाना पड़ेगा। ये अच्छा है। खाना तो खाना तो खाना अच्छा, पड़ेगा ये ना, थूक वाला सोसाइटी मसला में क्या है? हाँ, थूक वाला मसला क्या है ये? किस चीज़ का? ये कहा जाता है, जैसे शियाओं में ये कहा जाता है, और सुन्नी लोग भी हुँ, कहते हैं कि ये खाने में थूक के देते हैं। तो ये मुझे नहीं, हकीकत है मैंने या तो क्या है? नहीं, मैंने नहीं सुना कभी भी। अच्छा, नहीं, हम लोगों ने कई बार ये सुना है। अच्छा, बीच में एक वीडियो कह रहा हूँ, वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो प्लेट प्लेट जो है वो
चाट रहे थे वो लोग हाँ, मस्जिद में बैठ के। वो तो बहुत ही एक्सट्रीम बताया था उन्होंने। ऐसा थोड़ा ना कोई करता है, ऐसे अच्छा थोड़ा ना लगता है ऐसा कोई करेगा पब्लिक प्लेस के ऊपर। हाँ, हम्म। ऐसा बोलते हैं कि जो रिस्क है उसकी बेहुरमती में मन नहीं करनी चाहिए, वो तो ह्यूमनली हर कोई नहीं करता है। कभी हर कोई लेकिन उसको बोलता है कि चाटते बैठना ये ये नहीं, गंदा बहुत ही लगता है ना थोड़ा। स्टुपिडिटी है, ये तो स्टुपिडिटी है, ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम स्टुपिडिटी है, ये तो पागलपन है, ऐसे नहीं होता है। और ये रिलीजन की वजह से ही आती है ना, ईमान की वजह से ही आती नहीं, है सारी स्टूपिडिटी। हाँ, ये तो मतलब नहीं, ये एक पर्टिकुलर सेक्ट होता है, उनको क्या होता है कि इसको मतलब ये पत्थर की लकीर है, इसको करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। हम्म। वो कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये उनके मुंह से निकल गया तो ये तो हमको करना ही है। अरे कोई अच्छी चीज हो तो करेंगे अपन। ऐसा कोई ऐसा हम तो, अगर हमको कोई ऐसा बोलता है हम तो बोलते लाओ दे दो घर पे, हम धोके ला के दे देंगे और क्या करेंगे। ऐसे थोड़ी ना हम्म। कोई चाटने बैठेगा पब्लिक प्लेस के ऊपर। हाँ, मैं तो यही हम तो यही बोलते हैं कि लाओ दे दो, हम तो फिर टिश्यू पेपर से साफ करके देते हैं बर्तन। क्या करेंगे सही है। हम तो यही बोलते हैं, हमको कोई बोलता है तो बोल लाओ दे दो घर पे ला करके, हम धो के ला के दे देंगे, क्या करेंगे। आप यहाँ पर आए हैं खाना खाने के लिए, वो खाना, ये क्या तरीका हुआ। ऐसे कोई बोलता है तो फिर गुस्सा आता है कि मतलब कोई नीचे गिर गया है तो कोई कैसे उठा के खाएगा, कितना मतलब खराब हो जाता है। खराब हो गया अब उसको फेंक सकते हैं और क्या कर सकते हैं। हाँ, थाल प्लेट के ऊपर कुछ हो तो वो खाएंगे ना, और क्या करेंगे। हम्म। नीचे गिर गया हो तो इतना उसको एक्सट्रीम थोड़ी में ना। नहीं जाना चाहिए। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, ये तो मतलब स्टुपिडिटी, लिटरली स्टुपिडिटी, ये तो पागलपन है। ये तो हम घर में हम्म। भी डिस्कस करते हैं, तो मतलब हद से ज्यादा है। अच्छा नहीं लगता है ये। अभी आप ही ने सही हो मुझसे गया। पूछ ली ये बात। और कुछ बताना चाहेंगी आप, या फिर हम आगे बढ़े? नहीं, और तो कुछ जो नहीं, भी आपको दिल बस यही। अपना हाँ, हल्का करना है रिलीजियस, आप हाँ, बता सकती है। कम्युनिटी के हिसाब से तो बहुत कुछ है बताने के लिए। रिलीजन के हम्म। हिसाब से भी तो फिलहाल इतना ही था। ओके। कम्युनिटी से मेरे को बहुत सारी शिकायत है, पर वो मैं फिर कम्युनल लेवल के ऊपर अगर बात करूँ तो कर पाऊंगी ना, ये तो अपन रिलीजियस लेवल पे बात कर रहे हैं। ठीक है। हम्म। ठीक है। आप आपका जब भी दिल करे, जो कम्युनिटी से भी आपकी जो शिकायत है, जो कम्युनिटी में चलता है, हम्म। अगर आपको हम्म। बताना है तो कभी भी आप ज्वाइन करके बता सकती है। जी। अच्छा ठीक है साहिल भाई, नूरिया जी। इनके जो हाँ। मौलवी थे लुंगी वाले, उनके लिए हाँ। एक छोटा सा क्लिप आया मेरे पास में, जरा अच्छा, लगाता हूँ। तो पीडोफाइल ज्यादा मूवमेंट को हम एक्सप्लिसिट लोग ना को हो आगे जाए। बढ़ाना चाहिए और ना उसको ना, सपोर्ट करना। यस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। फिर से लगा। तो अरे पीडोफाइल ये क्या मूवमेंट को था, हम लोग क्या को बोल आगे गई बढ़ाना दीदी? चाहिए और उसको सपोर्ट करना। यस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पीडोफाइल मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए और उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। वाह दीदी वाह। फिर से एक बार। अरे बाप रे। तो वो दे पीडोफाइल मूवमेंट को हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए और उसको सपोर्ट करना। यस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये मुझे क्यों याद खड़ी है, है क्योंकि नूरिया जी, एक ये मिनट। हाँ, जी। सिर्फ एक मिनट। मैं बोल रहा दीदी जिस जगह पे खड़ी है वो मेरा फेवरेट स्पॉट था भाई वो। फिर से लगाओ जरा म्यूट करके। ये काटर रोड पे है दीदी, अपना हाँ फेवरेट हाँ, स्पॉट है। अरे अपने बॉम्बे का ही है। हाँ, बांद्रा का काटर रोड अपना फेवरेट स्पॉट। एक बार लगाओ फिर से। एक वहां पे से एक मिनट। मैंने बनाया था ना व्लॉग, भी अपन ने वहां पे भी शूट किए थे। लगाओ लगाओ। पीडीएफ फाइल ये रहा। हम कुत्तों से कहाँ बात कहाँ से नहीं ढूंढ के तो लाता है। पीडोफाइल मूवमेंट को हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए और उसको सपोर्ट करना। यस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सही हो गया। जी, नूरिया जी कुछ कह रही थी ये आप। हाँ, ये मुझे क्यों याद है, क्योंकि कहीं पे भी कोई चोट लगती है या कोई भी जख्म लगता है तो वो लाइफ टाइम याद रहता है कि वो कब लगा था। वो मेरे हम्म। दिमाग पे लग गया था वो उसी टाइम पर। सही बात है। वो एकदम से लगा था मुझे कि ये क्या है। इतनी मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तब, मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरी छोटी बहन तभी बॉर्न हुई थी। तो मेरी मम्मी को यही था कि मैं इतना मतलब 30-40 स्टेप्स चल करके इसको छोड़ने थोड़ा मुश्किल रहेगा मुझे जाना, यहाँ पर एक दो घर छोड़ के ही मैं मौलवी के पास में इसको पढ़ाने के लिए भेज देती हूँ। वो इसीलिए नहीं, मुझे याद है, मेरी एज भी मुझे याद है क्योंकि मैं तभी मेरी सिस्टर बॉर्न हुई थी।
साहिल एंजल सर। जी कुछ कह रहे थे क्या? हाँ। हाँ हाँ, हम ये कह रहे थे कि चोट तो 1 मिनट के लिए भूल भी जाता है लोग। जैसे कहीं पे हाँ चोट लगा, जख्म मिला, तो वो एक समय के बाद ना वो भरता है तो वो भूल जाता है, लेकिन ये वाला जो चीज है ना, ये हाँ सीधा माइंड पे अटैक करता है, पता है। माइंड पे और लगता है। तह उम्र जो है ये चीज हाँ हमेशा याद रहता है, उस पल को याद करके बदन से हट जाता है कि मतलब वो कैसे बोल रहा था, वो कैसे टच कर आप ये। यही जी जी। हाँ ये आप मैं इसे मुझे ये बिल्कुल सीन टू सीन याद है कि वो क्या करते थे। वो बस वेट करते थे कि उनकी वाइफ कब जाएगी, उनका बेटा कब जाएगा। उनके बेटे की शादी भी हो गई थी, बहू भी मोहल्ले में ही थी। मतलब वो पूरी फैमिली मोहल्ले में ही थी। उनकी वाइफ मोहल्ले में थी, पढ़ाती थी मदरसा के अंदर। उनकी बहू मोहल्ले में थी, मदरसा में पढ़ाती थी। उनका बेटा शायद कोई दुकान वुकान में था वो भी मोहल्ले में ही, पर वो उनकी दुकान पे बैठता था। तो ये पूरी फैमिली उनकी मोहल्ले में ही थी। उसके बावजूद में भी ये हरकत, तो किस बेसिस के ऊपर, किस भरोसे के ऊपर एक पेरेंट भेजेगा अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, वो भी इल्म की बातें, दीन की बातें। जी नहीं, वो इसीलिए मैंने कहा कि एज अ कम्युनिटी ताई मैं इनके साथ हूँ। मतलब इनके साथ इन द सेंस मैं इनको बताना चाहता हूँ कि भाइयों, ऐसे या जो भी है माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं, प्लीज आंख बंद करके कोई भी मौलाना पे, आलिमों पे भरोसा नहीं करे। अगर किधर आप लोग मस्जिद में भेज रहे हैं, मदरसा में भेज रहे हैं, तो वहां पे मांग करे कि इधर सीसीटीवी लगना चाहिए। उसके हाँ बिना आप लोग बच्चे लोग को मत भेजो अकेले। और सिर्फ यहाँ पे लड़कियां ही शिकार नहीं होती है, बल्कि लड़के भी शिकार होते हैं। लड़के भी शिकार होते तो हैं, अगर बिल्कुल। कुछ नहीं मिला उनको, लड़की नहीं मिली, तो लड़कों से भी काम चला लेते वो लोग। समझ रहे? हम्म, तो तो थोड़ा सा गौर फिक्र करो, जितने लोग देख रहे हैं अभी, उसमें से जितने मोमिन भाई बहन देख रही हैं, वो थोड़ा गौर करो इन बातों पे। बिल्कुल। चलिए, बहुत और बहुत ये शुक्रिया चीज। नूरिया जी। बहुत अच्छा लगा जी आप जी। जुड़ी और और आपने अपनी बात बताई। नूरिया जी से एक बात कहना चाहेंगे, अगर ये ज्वाइन करना चाहती है तो मेरे चैनल पे ज्वाइन कीजिएगा, वुमेन रिलेटेड है। ओके। बस। जी जी, जब भी आपको टाइम मिले तो क्या आप नाम ज्वाइन आपका, कीजिएगा। ये लिंक या एक्स नाम मुझे बता दो। एक्स मुस्लिम एंजल। ठीक है। भाई मैंने मदरसा में पढ़ा था। हम्म। ओके, कितने साल पढ़े आप? मैं जब 6 साल का था तब मैं मदरसा पे गया था। हम्म। और अ, मेरे जब 11 साल हो गए तब से मदरसा में आया था। 5 साल पढ़ा था मैं मदरसा में। हम्म। तो भाई मदरसा में मैं जो जो दिखा और जिस जिस चीज का शिकार हुआ वो भाई बताना चाहता हूँ मैं। बताइए। भाई मैं एक मदरसा में गया था। मेरे घर के पास ही था वो, ज्यादा हम्म। दूर नहीं था। हम्म। वहां पे एक मौलवी था। हाँ। तो ओके। मैं पढ़ रहा था, अच्छा ही था मदरसा वो। हम्म। लेकिन एक बार एक हुजूर आया उस मदरसा पे। वो हुजूर बच्चों के साथ बुरे काम करता था। एक दिन लड़कों उसने के साथ या लड़कियों के साथ? लड़कों के साथ। अच्छा, लड़कों के साथ करता था। ओके। हाँ। एक दिन उसने एक बच्चे के साथ जबरदस्ती किया रात पे। हम्म। तो वो पकड़ा गया। लेकिन कोई भी जो वो उस मदरसा की मैनेजमेंट पे था, कोई हम्म। भी कोई भी कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, सामने आने के बाद भी? हाँ, कुछ भी नहीं किया उसे। मदरसा की बच्चों ने भी कुछ नहीं किया। उसे बस मदरसा से निकाल दिया। हम्म। यही क्या सजा था उसकी। ये क्या ये मैं नहीं मान पाया उसके बाद। अच्छा, आपके वो दिल में बैठ गई वो बात। हाँ। अच्छा, उसके बाद लेकिन ये इस्लाम में तो यार ये होमोसेक्सुअलिटी जो है, ये तो बहुत खराब बताया गया है। तो ये मदरसों को कैसे लड़कों का शौक हो जाता है? पता नहीं, अपने वाइफ से बहुत दिन दूर हाँ। रहता है इसलिए शायद। वो तो
हुजूर वो आवाज स्लो हो पागल गई है। भाई आपकी। हाँ, तो वो हुजूर जो है वो तो जालिम है, हम्म। इसीलिए वो ऐसा काम कर रहा था। अच्छा, तो उनको कुछ मिलता नहीं है तो बच्चे पे ही चढ़ जाते हैं वो लोग। हाँ, वो बच्चा मेरे से भी छोटा था। अच्छा, खूबसूरत बच्चा होगा, हजरत को पसंद आ गया होगा। ज्यादा खूबसूरत भी नहीं था वो। अच्छा, काम चलाने जैसा मिल गया होगा। हाँ, उस सही। बच्चे ने चीखा, उसके बाद हमने गया और देखा हम्म। कि उसने उसके बाद हमने गया और हुजूर को पाया उस बच्चे के साथ डिंगे डिंगे करते हुए। अरे, डिंगी डिंगी भी चालू थी। हाँ, अरे बाप रे बाप, कितनी हिम्मत होती है इनकी। वो हुजूर तो समझ नहीं पाया उतने समय पे हम पहुंच गए वहां पे। तो डिंगी डिंगी करते हुए आप लोगों ने पकड़ लिया। हाँ, वो उसके बाद उस हुजूर की कोई सजा नहीं हुई, बस उसको मदरसा से निकाल दिया। अच्छा, वाह भाई वाह, खतरनाक है एकदम। उसके बाद मैं उस मदरसा से चला गया। बहुत बुरा था वो मदरसा। हम्म। और वो चीज आपके दिल में बैठ गई हो। हाँ, सही। तो आज देखिए दो दो मदरसे के केसेस सामने आए हैं। तो जो भी लोग देख रहे हैं, उसमें जो भी हमारे मोमिन हजरात है, यार भाइयों, हमें आपकी फिक्र है और आपके बच्चों की भी फिक्र है। तो आप लोग ज़रा जहाँ भी अपने बच्चों को भेजते हैं मदरसे की तालीम दिलाने के लिए, या घर पे भी बुलाते हैं मौलवी हजरात को, या आप मदरसे में मस्जिद में कहीं भी भेजते हैं, तो थोड़ा सा अपने बच्चों को गुड टच बैड टच ये सारी चीज़ें सिखा के भेजिए। और जो भी वहाँ मदरसे का जो ट्रस्टी होगा, या जो मैनेजमेंट होगा, मस्जिद का मैनेजमेंट होगा, उन सब से आप लोग मांग करिए कि हमें सीसीटीवी चाहिए लाजिमन। ये बहुत सारे केसेस होते हैं और बहुत से लोग इसको दबा देते हैं, बताते नहीं है। तो आप लोग प्लीज थोड़ा ये मांग मांग करें। अव्वलन तो भेजे ही नहीं मदरसे में, वो तालीमात जो है कुछ काम नहीं आने वाली। दुनियावी तालीमात जरूरी है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा ईमान ज्यादा है आपके अंदर, तो थोड़ा इन बातों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो वेरी मच अपने अहमद शरीफ भाई, हाँ। बहुत हेलो। बहुत तो शुक्रिया जुड़ने के लिए। भाई, मैं अब क्या करूँ? आपको बताया ना मैं अभी, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए, आप करियर बनाइए और वहां से निकलिए जहां कहीं हाँ, भी आप रहते हैं। यह तो मेरा अम्मा रहता है तो। अम्मा को भी साथ में लेके जाइए। हाँ, है ना, पहले आप हाँ, अपना करियर पे फोकस करिए, फिर बाद में जब आप अच्छे खासे आप सेटल हो जाएंगे, वेल सेटल, उसके बाद फिर आप अम्मा बाबा भाई बहन जो भी है सबको लेके जाइए अलग जगह पे, सुकून से जिए। हाँ, है ना अहमद शरीफ साहब? हाँ। ठीक है। ठीक है भाई। हाँ, ये बहुत अच्छा मैसेज है। फेक इट अंटिल यू मेक इट, कहाँ गया यार? ये इतने चैट एक तो इतना फास्ट चलता है कि ऊपर नीचे हो जाता है। फेक इट अंटिल यू मेक इट, तो मुनाफिकत करते रहिए जब तक आप एकदम वो वाले मकाम पे नहीं पहुंच जाते। हाँ। ठीक है। जी भाई। आ, चलिए दो दो एक्स मुस्लिम आ गए और दोनों का जो है वो मदरसे से हेलो। प्रॉब्लमेटिक एक्सपीरियंस रहा है। जी, कौन बोल रहा है ये? नूरिया जी? मैं नूरिया जी। अच्छा अच्छा, आप मैंने अभी भी एक इसलिए में? हाँ, मैं एक इंसिडेंट और बताना चाहती थी। उस टाइम पर मुझे एकदम से ध्यान नहीं आया। वो भी मदरसे का ही था मेरे। मदरसा के अंदर मैं शायद 10-11 साल की रही होगी। मैं उस टाइम पर मेरे ऑपरेशंस हुए थे, 2-3 ऑपरेशंस हुए थे थ्रोट के।
ओके। उसके अंदर मेरे थ्रोट के अंदर बैंडेजेस थी। तो हुआ क्या था कि मैंने मदरसा अटेंड की थी, वहाँ पर असेंबली लाइन लगती है, मैंने असेंबली अटेंड की थी। असेंबली हुँ, में मैं सबसे टॉल थी, मैं तो सबसे पीछे खड़ी हुई रहती थी। तो इतने में मेरी कोई चीज़ गिर गई और मैं उसको उठाने के लिए उठी और पलटी, मेरी फ्रेंड को देखकर मैंने हँस दी। हुँ, तो कोई मौलिम थे वहाँ आकर के, उन्होंने कुछ नहीं देखा इधर-उधर, उनको लगा मैं लेट आई हूँ और मैं हँस रही हूँ, मस्खरी हुँ। कर रही हूँ। तो उन्होंने वही हाथ डायरेक्ट मेरे थ्रोट पे ही मारा। ओह! वो जहाँ पे मुझे ज़ख्म था, वहीं पे मारा। हुँ, वो मेरी बैंडेज वगैरह सब कुछ था और मेरे दोनों स्कूल्स में सबको पता था कि मेरे 3-3 ऑपरेशन हुए यहाँ के। और हुँ, वो जो उन्होंने मेरे को हिट किया, मैं गिर गई वहीं पर और मेरे मुँह से तभी के तभी ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया। हुँ, मैं हॉस्पिटलाइज़्ड भी हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट भी, ये मेरे साथ हुआ है। ये हॉस्पिटल में भी एडमिट हुई, मेरे घर के अंदर भी बहुत बवाल मचा। मेरे फादर ने बोला कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। हुँ। उनको पढ़ाना है तो ढंग से पढ़ाए, ये कोई तरीका नहीं होता है। और तब इतना एजुकेशन भी नहीं था कि अपन जाकर के पुलिस में इस बात की रिपोर्ट करें कि ये तो बच्चे को हिट करना इस तरीके से बहुत ही गलत बात है। नहीं, एक तो ये होता है कि ठीक है उतना लोगों को नहीं पता था। दूसरा जो वो मदरसे के लोग ही होते हैं या सोसाइटी में हुँ, जो कनेक्टेड होते हैं, वो खुद ही आपको पुलिस हुँ, तक जाने नहीं देंगे। वो कहेंगे कि एग्ज़ैक्टली। यार ठीक है गलती हो गई, अभी इसको यहीं पे वो रफा-दफा गलती भी करो। एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, वो दिक्कत कहाँ पर आती है कि वो गिल्ट भी नहीं फील करते हैं इस बात को लेकर के कि मैं गिल्टी हूँ, मुझसे ये गलती हो गई है। वो हुँ, इतना सुपीरियर पोजीशन पर अपने आप को समझते हैं कि उनसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? वो इतना अपने आप को सुपीरियर समझते हैं कि उनसे तो कभी कोई गलती ही नहीं हो सकती। उन्होंने मुझे हिट हुँ, किया, मेरी ऐसी हालत हुई, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुई, स्टिल ही वाज़ नॉट गिल्टी। वो बोले आपकी हुँ, बेटी लेट आई और अरे ये कहाँ से जस्टिफाई होगी ये बात कि मैं लेट आई तो आप मेरे को ऐसे हिट कर, उन्होंने मेरे को इतना ज़ोर से हिट किया कि मैं ज़मीन पर गिर गई और मेरे मुँह से हाथों हाथ, मेरे मुँह से तभी के तभी ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया। क्योंकि मेरे हुँ, तो थ्रोट प्रॉपर्ली हील नहीं हुआ था, मेरे तो चिन पर और थ्रोट पर बैंडेजेस लगी हुई थी, ये तो सबको पता थी। तो वहाँ से अंदर का मेरे को जो प्रॉब्लम था ना, वहाँ से ब्लड निकलना इंटरनल मेरे को दिक्कत हो गई और ब्लड निकलना शुरू हो गया। सबको पता थी कि मेरे 3 ऑपरेशंस, मेरा ऑपरेशन का था तब। और हुँ। मैं उसी हालत में अटेंड भी कर रही थी स्कूल्स के, नहीं मेरे को मेरा कोई भी ये सबक मिस नहीं करना है। तो ये एक इंसिडेंट भी हुआ था मेरे साथ में। मैं बहुत रोई थी, फिर उसके बाद में मैं महीना डेढ़ महीना तक नहीं गई थी मदरसा में। माय फादर वाज़ वेरी अपसेट एंड एंग्री विद दिस के कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, तरीके से पढ़ाना हो तो पढ़ाए। ये हम मार खाने के लिए थोड़ी ना भेज रहे हैं बच्चे को। अब उनको पूरा सही इंसिडेंट तो बात है। पता ही और नहीं था। ये इंसिडेंट होते रहते हैं, धुलाई के इंसिडेंट काफ़ी सारे। अभी आपने जो मुझे हाँ। वीडियोज़ भेजे थे, तो हुँ, वहाँ पे भी बहुत बुरी तरीके से उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को छड़ी से हुँ। मारा गया था। उसका बैग वो पूरा पता नहीं नीचे, छड़ी से ही मारा था कि किस चीज़ से मारा था, वो भी डंडे नहीं से, पता वही है। छड़ी या डंडे से ही मारा होगा, जिस तरीके से हाँ। उस पे निशान थे उसके बॉडी पे बच्चे हुँ। के। तो ये ये उनको इतना बढ़ावा कौन दे रहा है? वो खुद में अपने आप में इतना खुद सुपीरियर फ़ील कर लेते हैं कि वो नहीं, अपनी नहीं, अरे पोज़ीशन पर वो खुद सुपीरियर को कोई ही फ़ील ऐसी थोड़ी ना हुँ, करता है, उनको उतना बढ़ावा दिया जा रहा है दिया मुस्लिम जा रहा है। कम्युनिटी के तरफ से, तभी ना कर रहे हैं हुँ। वो। वही वो उनको यही फ़ील करवाया जाता है ना कि आप तो गलत हो ही नहीं, आप तो इतने आलिम हो, आप कैसे गलती कर सकते हो? हुँ, इसीलिए राइट। मेरी डॉटर के साथ में भी उनके जो मौलिम थे, 60 प्लस एज के होंगे, तो उन्होंने कुछ उनको टच-वच किया होगा या कुछ हिट किया होगा सर के ऊपर, कुछ कुछ तो किया होगा। उसने मुझे आके नहीं बताया। फिर दूसरे पेरेंट्स के बच्चों ने उनको जाकर पेरेंट्स को जाके बताया, उन्होंने मुझे बताया कि आपकी डॉटर के साथ में ऐसा किया, तो मैं तो हाथों-हाथ पहुँच गई मदरसा की, ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। आप लड़की तो क्या लड़के के ऊपर भी हाथ नहीं उठा सकते हैं आज की डेट में। हुँ, आप मेरी बेटी तो छोड़ दो, किसी की भी बेटी, किसी के भी बेटे के ऊपर भी हाथ मत उठाना, लोग आ जाएँगे आपके घर में पुलिस लेकर के। आप इस हुँ, गलतफ़हमी में तो बिल्कुल भी मत रहना। फिर उसके बाद में हम लोगों ने एप्लीकेशन भी दी कि आप सीसीटीवी लगवाइए, तो हम लोग क्या है कि ये वाले स्कूल के अंदर हम लोग ट्रैक करते रहते हैं, कि बच्चा क्या कर रहा है क्लास के अंदर, क्या नहीं। हमने बोला कि इस क्लास में भी चाहिए हमको सीसीटीवी कैमरा, हुँ, हम उस बच्चे को ट्रैक कर सकें, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं। मैंने बोला वो फेल भी हो जाए
तो भी आपको कोई राइट नहीं है कि आप उसको हिट करोगे। मैं मदरसा के अंदर इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी कि मेरे एक नुक्ते की भी मिस्टेक नहीं निकाल पाते थे मेरे जो मुझे पढ़ाते थे। मेरे मम्मी पीटीएम में जाते थे रिजल्ट लेने के लिए, तो वो तो मौली में यही बोलते थे कि वो बोर्ड के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ रहता था, तो बोले कि इनकी एक नुक्ते की भी मिस्टेक तो हम नहीं निकाल पाते, बिल्कुल फुल मार्क्स आते थे मुझे। मैं इस लेवल की स्टूडेंट थी इसमें। फिर उसके बाद में धीरे-धीरे करके मुझे इस चीज़ से बिल्कुल ये होने लग गया। फिर उसके बाद में सेकंडली मुझे आपसे ये पूछना था कि अभी मुहर्रम आ रहे हैं, तो मुहर्रम के ऊपर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है क्या? मुहर्रम के ऊपर देखिए, मुहर्रम के ऊपर जनरल बात ये है कि ये सारा किस्सा जो है वो इसका था, लीडरशिप का था। हुँ, लीडरशिप किसको मिले, तो ये हुँ, लीडरशिप के चक्कर में ये लोग शुरू से लेके लड़ाइयाँ करते रहे और इसी हुँ, चक्कर में सारे मारे भी गए। हुँ, हज़रत उमर को भी मारा गया, हज़रत उस्मान को मारा गया, हज़रत अली को मारा हुँ, गया, है ना? फिर ये हुँ, उनके जो नवासे थे वो भी मारे गए। तो हुँ, इन्होंने जो आपस में लड़ाइयाँ की है, ये सिर्फ पॉलिटिकल रीज़न था इनका हाँ, कि ओके, मुझे तो मिल जाए सीट। हुँ, उस चक्कर में ये सारी लड़ाइयाँ हुई है और इसके ऊपर प्रॉपर्ली एक डिटेल में स्ट्रीम हमारे एडम सीकर साहब करेंगे, आई एम श्योर, हाँ, जब मुहर्रम का ओके, वक़्त नज़दीक आएगा। लास्ट ईयर भी उन्होंने किया था, ये साल भी वो करेंगे। हुँ, ओके, नज़दीक तो आ गए, अब 2-3 दिन ही तो बचे हैं। अब हाँ, मुझे तो क्या है, इस बात की टेंशन है कि हमको तो जाना पड़ेगा। हुँ, मस्जिद, हाँ, मस्जिद में जाना पड़ेगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे उस चीज़ को जा कर के कैसे बैठूँगी मैं, नहीं समझ नहीं में आ जाओ रहा ना, मुझे। अवॉइड वे करो। नहीं, वो तो घर पे आ जाएँगे लेने के लिए। अच्छा ऐसा गार्ड्स भी है? है और हाँ, स्कूल स्कूल जाना अलाउड नहीं है बच्चों छु को। यू हैव टू छुट्टी पे टेक चले प्रॉपर जाओ। लीव। यस। 2-3 दिन कहाँ छुट्टी पे, जाऊँ 10 छुट्टी पे? दिन छुट्टी पे चले नहीं, जाओ। छुट्टी पे भी नहीं, छुट्टी पे भी कहाँ जाऊँगी? ईद हुँ, इस टाइम पे तो छुट्टी पे भी नहीं जा सकते आप। ये क्या मुसीबत है बच्चों यार? के ये क्या हाँ, ज़बरदस्ती है? प्रॉपर हाँ, यू हैव टू गिव प्रॉपर एप्लीकेशन इन योर चाइल्ड स्कूल्स के वो 10 दिन तक स्कूल नहीं आएगा फॉर दिस रीज़न। कोई बीमारी का भी बहाना नहीं, कोई भी बहाना नहीं। ये रीज़न लिखो कि इस रीज़न से बच्चा स्कूल नहीं आएगा और बाकायदा अच्छा, उसकी कॉपी उसमें आप बीमार सबको बीमार लोग को भी लोग उठा के लेके जाते हैं क्या? यस, हाँ, जो बिल्कुल ज़ईफ़ है, बिल्कुल बुज़ुर्ग है, उनको भी बाकायदा वो लोग इसमें लेकर के जाते हैं। मतलब लेकर के प्रॉपर्ली जाते हैं, ऐसा नहीं है, पर उनको अटेंड करना बिल्कुल ज़रूरी है। उसमें कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास में, यू हैव टू अटेंड। यार ये क्या, ये तो मैं फर्स्ट टाइम सुना कि ये हाँ, इतनी शिद्दत से ये लोग तो ऐसा तो फिर मस्जिदें कम पड़ जाएँगी, अगर सबको उठा हाँ, के लेके जाना शुरू किए। हाँ और कोई बिल्कुल ही ज़्यादा बेड पर है, तो उनके घर के अंदर वो माइक का कनेक्शन लगा कर के देंगे, जिनसे वो लोग सुने। हाँ, घर पे भी सुकून नहीं। हाँ, वो लोग सुने प्रॉपर्ली। तो दोनों टाइम पे मस्जिद जाना रहेगा, सुबह भी बिल्कुल बिफ़ोर टाइम 10 ओ क्लॉक के पहले आपको हाज़िर हो जाना है हुँ, हुँ। और इवनिंग में भी आपको बिफ़ोर टाइम बिल्कुल हाज़िर हो जाना है। फिर उसके बाद में चलो ये तो ठीक है हाज़िर हो जाना, पर उनका क्या कहना है कि बच्चों की स्कूल से लीव लो, 10 डेज़ की 10 दिन की छुट्टी लो। हुँ। उसमें भी एग्ज़ाम भी आए, फाइनल एग्ज़ाम भी क्यों ना हो, आप बच्चों को मत जाने दो। आर यू एग्ज़ाम्स भी सीरियस? येस, आई एम सीरियस। ये तो बहुत ही अंदर की बातें हैं, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे बहुत बहुत ही शिवरिंग हो रही है बताने के अंदर भी। पर हुँ, हुँ। ये हाँ, ये लोग मतलब ये तो बोला जाता है कि आप अगर आपका बच्चा एग्ज़ाम भी है, मतलब कितना भी बड़ा क्यों नहीं है, कॉलेज में क्यों नहीं जाता है, एग्ज़ाम है, लीव इट, कम टू द मस्जिद और यानी सोचो आप लोग कि हम लोग, ये सुन्नियों की बात नहीं चल रही है ये। हाँ, ये चॉइस ही नहीं है, ये हम चॉइस ही अक्सर नहीं है। लोग ये समझते हैं कि भाई सिर्फ सुन्नी जो है वो कट्टर होते हैं। यहाँ पे सुन्नी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे दूसरे सेक्ट शियाओं के अंदर जो सेक्ट है उसकी बातें हो रही है कि उनके अंदर इतनी कट्टरता है ये मुहर्रम को लेके। अब ये क्या मुसीबत है, किसको नहीं जाना है वो उसको भी जाना ही पड़ेगा। उसको भी जाना है, मतलब वर्क भी नहीं करना। जैसे जितना टाइम आप इबादत कर रहे हो, जितना टाइम मस्जिद में हो तब तक तो ठीक है, उसके बाद में तो आप वर्क करोगे ना। हुँ। दुकान ही नहीं खोलनी, ऑफिस नहीं जाना है, एवरीथिंग फॉर 10 डेज बिल्कुल सीज कर देना है, बिल्कुल बंद हाँ, कर मैंने देना है। ये देखा है कि जब मैं मार्केट जाता था उधर, वहाँ पे बहुत हम्म, से बोरी लोगों की
दुकानें थी, तो ये 10 दिन बहुत उन लोग का टाइमिंग या तो एकदम कम रहता था या तो फिर दुकान ही बंद रखते थे वो लोग, बंद ही रहती थी, हाँ। तो वो या तो टाइमिंग ये एकदम कम, मतलब 4 बजे या 3 बजे ही वो दुकानें उनकी बंद हो जाती है। और ये फिर क्या है, स्कूल से आप लीव एप्लीकेशन दो और उसका कॉपी करवा करके आप सबमिट करो मदरसा के अंदर कि आपने स्कूल में एप्लीकेशन दे दिया है। उसमें कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास में, आपको करना पड़ेगा ये। ओ मैं बाप भी रे इसको बाप। ब्लाइंडली मैं भी इसको ब्लाइंडली फॉलो करती थी जब तक तो मैं तो लास्ट समझता ईयर हूँ में। फिर ये मामले में तो फिर सुन्नी लाख दर्जे अच्छे है। सुन्नियों में तो कई सारे लोग हैं जो ईद की नमाज भी नहीं पढ़ते, कोई ऐसा घर पे से उठाने नहीं आता है किसी को। हेलो भाई, हेलो हेलो, हाँ भाई, हाँ भाई। मैं सुन्नी मुस्लिम हूँ। हाँ हाँ, तो आप सुन्नी है, वो तो आपका ये कजिन आपको जबरदस्ती करके लेके जाता है ना, लेकिन आमतौर पे यहाँ पे जो है, मैं मुंबई की अगर बात वो करूँ तो यहाँ पे तो अगर जमात लेवल पर सुन्नियों वो तो में सुन्नियों में तो वो अगर कोई नमाज, ईद की नमाज भी नहीं जा रहा है तो इतना कोई ध्यान नहीं देता है। हाँ, मेरी यहाँ भी हम्म जबरदस्ती नहीं है। हम्म यहाँ ये तो जमात लेवल के ऊपर वो लोग बाकायदा घर पे पूछने के लिए आते हैं। 10:30 बजे हम्म। का बिल्कुल डेडलाइन टाइम होता है। 10:30 को मतलब आप घर पे मतलब दिखने भी नहीं चाहिए। अच्छा, वो फिर कोई बहुत अगर सुनाते समझो हैं। पर्पसली अगर नहीं जाता है तो क्या बॉयकॉट करते हैं वो लोग, क्या करते हैं? वो फिर अंदर इंटरनल लेवल पे क्या करते हैं इतना डिटेल में तो मुझे पता भी नहीं है। हम्म मैं तो एक बार लेट हो गई थी मेरी बेटी की वजह से, वो छोटी थी तब, उसकी तबीयत खराब थी, फीवर हो रहा था, वॉमिटिंग हो रही थी, तो मुझे बहुत सुनाया गया कि आप इतना। हम्म। आवाज चली गई आपकी। हेलो, जी। मेरी अच्छा, यहाँ नूरिया तो जी डिस्कनेक्ट हो गई है। तो ये थी कुछ अंदर की बातें जो नूरिया जी ने हम सबको बताई है। ये इतना स्ट्रिक्टनेस यार मुझे भी नहीं पता था, इतना स्ट्रिक्ट होता है। इट्स अमेजिंग, रियली अमेजिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हेलो, टट्टी और जी अहमद साहब। तो मेरी जो कजिन है ना, हम्म उसकी मदरसा पे वो लोग लादेन है ना, उसामा बिन लादेन, हम्म। उसको वो आइडियल होगा उनके लिए। वो उनके लिए आइडल है। वो समझ लोग गया उसको मैं। वो लोग उसको लादेन अलैहि वसल्लम बोलते हैं। अच्छा, इतना। हाँ भाई। ओ हो, सही है भाई, ये तो सही हो गया। तो मैंने तभी समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। मैंने इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ी उसके बाद, हम्म। तो फिर मैंने देखा कि खूनी खेल है सारे। सारा खूनी खेल है, ये बात तो सही है हाँ आपकी। भाई। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ। टट्टी और हसी भाई कह रहे हैं हु विल मोमिन चूज इफ आस्क्ड हु इज शैतान, अल्लाह और पोपट? इफ पोपट इज शैतान देन मोमिन कैन स्टिल वर्शिप अल्लाह बट कुरान इनवैलिडेटेड। बहुत गहरा खेल है कुरान, टट्टी और हसी भाई। योगेश पुनिया जी बहुत बहुत शुक्रिया। किरीट कोहली कह रहे हैं जय सोमनाथ, साहिल जी, एंजल जी, हफ्सा जी और जय सोमनाथ। थैंक यू, जय सोमनाथ किरीट जी। द्युति गोस्वामी थैंक यू सो वेरी मच। जमाल राजा बहुत बहुत शुक्रिया सर। काफी नंबर 1 कह रहे साहिल भाई, कक किरण सूरा पढ़ने का कारण था क्या? मनजिंदर सिंह भाई कह रहे सूरा पढ़ा तो इंटरनेट बंद, कलमा पढ़ा तो दिमाग बंद। भारती वर्मा थैंक यू सो वेरी मच। जैन भाई कह रहे वंडर इफ द वर्स वाज रिवेंज ऑफ द प्रॉफिट अगेंस्ट द पीपल हु सर्व्ड हिम दैट वाटर। एथेस द डिस्ट्रॉयर कह रहे हैं साहिल भाई एडम भी कहाँ है, वो ठीक तो है ना? यस, ही इज एब्सोल्युटली फाइन, थोड़ा काम में बिजी है हमारे उज्जतुल मुर्तरीन, इस वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे। प्रशांत कह रहे मुहर्रम फेस्टिवल के पहले स्ट्रीम करिए, हमें भी नहीं पता सड़क पे खून खराबा होता है। ठीक है, करेंगे इस पे। चुन्नी बाबू कह रहे हैं मदरसा ही सबसे ज्यादा एक्स मुस्लिम बनाएगा। बिल्कुल।
यूट्यूब वाला मौलाना, अबे शरीफ तुझे क्या काम करने भेजा था मैंने और तू हमारे मदरसे के विक्टोरिया सीक्रेट्स यहाँ उजागर कर रहा है। कल आ मदरसे बताता हूँ तुझे। मोहम्मद दाऊद कह रहे आई वांट टू ज्वाइन स्ट्रीम, तो भाई लिंक शेयर तो किया है, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हेलो। एक मिनट रुकिएगा। कौन बोला अभी ये? मैं अच्छा, नूरिया जी फिर से आ गई आप जी। हाँ, तो मैं तब मुझे बहुत सुनाया गया था जब मेरी बेटी, मैं तभी इसी से बोल रही थी ना, मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, तभी मैं लेट हो गई थी जाने के अंदर। मुझे हम्म 11 बज गई थी जाने में। तो मुझे बहुत बहुत सुनाया गया पब्लिकली कि आप इतना लेट क्यों आए। मैंने बोला अभी बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, वॉमिट कर रही है, मैं कैसे आ जाऊँ? उसको मेडिसिन दे करके आऊंगी ना। हमारे पास तो हम्म। सारी मेडिसिन थी, मैंने बोला ला करके दो मेडिसिन। फिर उल्टी कर रही है, अब उनके पास मेडिसिन कौन सी, बीपी, डायबिटीज। मैंने बोला ये सब अच्छा, सब थोड़ी ना हो रखते रहा है हो भी? बच्चे को। हाँ, मैंने बोला ये सब थोड़ी ना है मेरे बच्चे को, वॉमिटिंग हो रही है, अब वॉमिट की मेडिसिन मंगवा करके दो मुझे बाजार से। आपने तो बोला मैं लेट आई हूँ, अब मैं लेने के लिए जाऊंगी तो और लेट हो जाऊंगी। पर्टिकुलरली कार्ड स्कैन होता है, उसके हम्म। अंदर एंट्री होती है, स्कैनिंग होती है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर अपडेट हो जाता है आपका पूरा, आपने कहाँ तक एजुकेशन ली है, वो सब कुछ उसके अंदर सिस्टम अच्छा, के सब अंदर ही है डिटेल्स कि होता है उनके पास? यस, वो पूरा कार्ड स्कैन होता है। इवन मेरे अंदर थोड़ी दिक्कत आ रही थी, यूं दिक्कत आ रही थी कि मेरा 12th स्टैंडर्ड 1 साल के अंदर मैंने क्लियर किया था। फिर उसके बाद में मेरा जो थर्ड ईयर था, मैंने जिस साल किया, वो 12th और थर्ड ईयर के बीच में लगभग लगभग 6 years का गैप था। अच्छा, तो मैं उन्होंने नूरिया जी बोला एक चीज ये कहूंगा कि हम्म, वो यानी ज्यादा इतना पर्सनल डिटेल्स ना बताइए जिससे आपको प्रॉब्लम हो। नहीं ये पर्सनल, ये तो बिल्कुल बेसिक्स है। वो 6 years जी। का जो गैप था, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है। मतलब इस 6 साल का गैप तो नहीं होता है कभी भी ग्रेजुएशन और 12th में। मैंने बोला मेरा तो मतलब मिस हो गया है ना, मेरे तो शादी हो गई थी, फिर जो भी मेरा प्रोसीजर था बच्चे का, तो उसकी वजह से मेरा लेट हुआ है। तो उन्होंने बोला ओ इसके लिए फिर ठीक है। मतलब उनके पास पूरा डिटेल होता है, आप कहाँ पर कब जा रहे हो, पूरा कार्ड स्कैन होता है। तो उनके पास इवन इनकम का भी पूरा डिटेल होता है कि कौन कहाँ पर क्या काम कर रहा है, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इतना डिटेल तो गवर्नमेंट को भी नहीं रहती भाई। नहीं रहती है, नहीं रहती है, बहुत बहुत बहुत। इसीलिए तो मैं इतना आपको बोला था ना तब भी कि मुझे बहुत ही शिवरिंग हो रही है बात करने में भी, कि यानी ऐसा मैं नहीं तो होता कहूंगा है। कि गवर्नमेंट को इनसे, यानी ये जो कम्युनिटी है इनसे सीख लेनी चाहिए कि इंसान का ऊपर से लेके नीचे तक डिटेल कैसे मेंटेन किया जाए। ओ बाप रे हाँ बाप। वो तो आप लेकिन नूरिया जी, आपको कई ये जितनी चीजें बता रही हैं, आगे आपको हम्म, दिक्कत तो नहीं होगी? आर यू श्योर? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा पर्सनल ना हो जाए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। ओके ठीक है। मैं तो ये मुहर्रम के लिए ही आपको पूछ रही थी कि फिर हम्म। मुझे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और ये सब कुछ मुझे करना पड़ेगा, बिल्कुल झूठ अच्छा, मूठ का इसमें मैं। एक सवाल सिर्फ आपसे ये करूंगा कि जिन औरतों को मेंस्ट्रुएशन चालू रहता है, यानी हैज हाँ, के वक्त में है, तो हाँ, उनको मस्जिद में तो अलाउड नहीं रहेगा? वो बनाया जाता है ना सहन, बाहर मस्जिद के बाहर का जो एरिया अच्छा, होता है बाहर वहाँ। इंतजाम करते हो लोग, मतलब वो हाँ उससे भी हाँ, छूट नहीं सकते? नहीं बाहर बैठिए, ओ हो। वहां पे सुनिए, हाँ वहां पे सुनिए। हम्म। हम्म। यार तो ये बड़ा उसकी अजीब वजह मामला से है यार, ये इतना कौन हम्म, ऐसा बांध के रखता भाई? हम्म, तो इससे तो बेहतर यही है कि वो आप एरिया एरिया छोड़ के किधर दूसरी जगह घर ले ले ताकि इनकी मगजमारी ना हमने हो। हमने लिया भी इसी एरिया में है, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ की वजह से लिया है, उनके सारे घर वाले सब इधर ही रहते हैं, जिस हम्म। जहाँ पे लिया है हम लोगों ने। उसीलिए हमको इधर ही लेना पड़ा, अब उनको छोड़ करके मैं कहाँ पर जाऊंगी। यानी रहना एक भी नहीं किसी मजबूरी के के वजह से, एक इंसान मजबूरी की हम्म, वजह से वहां रुका हुआ है, तो पूरा उसका हम्म, फायदा उठाया जा रहा है। सोचिए आप अभी लोग। मेरे जी मेरे हस्बैंड तो बाहर रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो मैं ही मेरे घर को संभालती हूँ एज अ मैन। क्योंकि वो तो महीनों के बाद, साल भर, बहुत बहुत टाइम के बाद में आते हैं वो।
तो मैं ही घर हम्म में रहती हूँ, मेरे मदर इन लॉ बहुत बड़ी एज के हैं, तो मेरे को ही संभालना पड़ता है, उनको छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगी। हम्म वो तो मेरा एज ए ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको मुझे संभालना है। तो ये खैर मुहर्रम ये मुझे उसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा स्कूल के अंदर, मेरी बेटी की स्कूल के अंदर, कि भाई मुझे छुट्टी चाहिए 10 दिन की। तो वो बाकायदा पूछेंगे मुझसे कि आपको किस रीजन से छुट्टी चाहिए। तो मैं तो उसकी स्कूल में बड़ी गर्व से जाती थी जो पहले तो एप्लीकेशन देने के लिए कि भाई वी हम्म मोन फॉर 10 days, दैट्स व्हाई माय चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल ऑन दीज होली डेज। अभी मैं किस मुंह से जाऊंगी उनको ये बोलूंगी कि मैं क्यों छुट्टी मांग रही हूँ, मेरे को तो हम्म खुद को ही क्लियर नहीं है। सही है। चलिए, आई होप हम्म, कि आप जल्दी से जल्दी उस जो भी एरिया है, आपके शौहर भी, जैसा आपके अंदर रैशनैलिटी आई है, आपके शौहर के अंदर भी वो रैशनैलिटी आए और जल्द से जल्द आप अपनी मदर इन लॉ को लेकर वहां से निकले और कोई अच्छी जगह पे जाए जहाँ पे ये फोर्सफुल जो बिहेवियर है इनका ये कहीं पे भी सामने वाले के सेम ऊपर। नहीं होने वाला है। मैं किसी भी एरिया में चली जाऊँ, मेरा पूरा डिटेल रहेगा सबके पास में, मैं कहाँ से चली जाऊंगी। नहीं, ठीक है ना, लेकिन आप ऐसे दूर एरिया में जाओ जहाँ से वो आपको बुला नहीं पाए। सब ट्रैक हो जाता है, यही तो दिक्कत है, सब ट्रैक हो जाता है। अरे ये अभी ये किसी क्या का भी मुसीबत है, आप दूसरे सिटी में चले गई तो वहां भी आएंगे क्या उठाने के लिए? हाँ, वो पूरा सिस्टम फंसा सब जगह पे है, हेडक्वार्टर तो बॉम्बे में है, सूरत में है। हम्म तो इंफॉर्मेशन है भेज ना? देते हैं क्या, हमारे एक लोग जो हम्म, है आपके इस एरिया में आए इसको? हाँ 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 हाँ, वो डिटेल जाता है। यार कसम से मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन आप चूंकि इसमें रह रही है, हम्म, मतलब ये एक ऐसा मूवी जैसा सीन लग रहा है कि एक इंसान चाह के भी कुछ नहीं कर पाता है। तो मुझे तो ऐसी लग रहा है, इतना कोई कैसे कर सकता है भाई, ये क्या हम्म। बाप का राज है कि आप इतना पीछे पड़ गए? हाँ, ये मतलब वहाँ जाना आना और मतलब मस्जिद में जाना ये मुहर्रम के टाइम पर, ये तो ऐसा ही लगता है कि जैसे गुंडे लोग उठा करके लेके जाते हैं। मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ ऐसी कोई लैंग्वेज, पर लिटरली ऐसी फीलिंग आती है जब गार्ड जाते हैं ना घर के अंदर बुलाने के, नॉक करने के लिए हाँ, कि चलिए आइए। लेकिन ये 10 दिन का वैसे ही है, लगता राइट? है। यस, द 10 days। अच्छा, मतलब सिर्फ ये जबरदस्ती इनकी सिर्फ ये साल में एक बार 10 दिन के लिए, बाकी टाइम पे तो इतना पीछे नहीं पड़ते ना? नहीं, इतना नहीं पढ़ते, फिर उसके बाद में आपकी मर्जी आना हो तो आओ, फिर उसके बाद में जजमेंटल सोसाइटी है, लोग बहुत जज करते हैं। हम्म हाँ, वो छोटा सा ही तो है, उसमें एक एक को भी कुछ बात पता पड़ती है तो वो तो फैलने में कुछ ज्यादा टाइम थोड़ा ना लगता है। सही बात है। हम्म, तो ये बस ये 10 days और दीज 10 days उसमें भी बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है। बच्चों को भी मतलब यहाँ पर नहीं बिठाना और यहाँ पर बिठाना। ड्रेसिंग के लिए भी प्रॉपर ड्रेस कोड है, यू सपोज टू वेयर ओनली दीज काइंड ऑफ ड्रेसेस, उसके अलावा कोई तरीके के कपड़े पहनने अलाउड नहीं। अच्छा, इसमें मैंने ये भी सुना है कि इसमें क्या कहते हैं उसको, चंदे विंदा जो है बहुत भारी मात्रा में दिया जाता है। क्या चीज? चंदा जो होता है, डोनेशन, डोनेशन कहाँ पर होता है? ये जो भी इनके डोनेशन बड़े नहीं होते होता हैं, है। जो बड़े सलाम होता पोजीशन पे, है। उनको काफी डोनेशन आते हैं, ऐसा मैंने सुना है। सलाम, हाँ हाँ, सलाम होता है, बहुत अनशन होता है वो। मतलब रमजान के टाइम पर तो आप वो मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कई बार तो लड़ना पड़ता है। कई लोग हम्म तो मतलब किसी की तो ऐसी हालत होती है कि ये तो कम्युनल लेवल पे बोल रही हूँ मैं, कई लोगों की तो ऐसी हालत होती है कि खाने पीने के वांदे होते हैं, उसके बाद में भी आप उनको भी मतलब मदद के जो पैसे आते हैं ना उसमें से भी काट कुटा करके वो लोग जो देते हैं, यहाँ पर जो ऊंची पोजीशन पे लोग बैठे होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, करप्शन बोलते हैं। वो हम्म करप्शन है। मतलब हम पॉलिटिक्स तक जाए वो तो बहुत दूर की बात है, हम कम्युनिटी का करप्शन ही खत्म कर देना तो भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम्म पॉलिटिक्स पर इतना नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स का, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर इतना करप्शन है कि तो पॉलिटिक्स पे कहाँ जाएंगे। सही। ये जो गरीब जो है, जिसको 2 टाइम की रोटी, जिसका घर अपना नहीं है, उसको मदद के पैसे उसमें भी बहुत बहुत मतलब काट कुटा करके उनको मैं रकम दी आपको जाती एक है आइडिया दे जिसमें। सकता हूँ। हाँ। आइडिया ये है कि आई डोंट नो कितना वो प्रैक्टिकल है, आपको ये आइडिया दे सकता हूँ कि आप ऐसा करिए कि सुन्नी बन जाइए आप, और एक बार सुन्नी बन गई तो जबरदस्ती नहीं चलेगी, हम्म, सही है है। ना?
तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, आप सुन्नी बन जाइए, उनका जोर खत्म हो जाएगा। सुन्नियों में इतना वो नहीं है कि आपको उठा के लेके जाएंगे। हाँ, सुन्नी में हाँ, तो उसके शायद बाद इतना फिर वो लोग करते भी नहीं है मुहर्रम को लेकर के, मुझे नहीं लगता। मैंने इतना डिटेल नहीं दी, मैं किसी से कभी रिलीजन और कास्ट के बारे में बात ही नहीं करती थी। आज से पहली बार आपसे पहली बार मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। आज से पहले मैंने किसी के भी बारे में, ना कास्ट के बारे में बात की है, ना रिलीजन के बारे में बात की है आज दिन तक। हम्म, हाँ। सही हो गया। तो मेरे पास जो आइडिया था वो मैंने आपको बता दिया कि आप ऐसा सुन्नी बन जाइए ताकि इनका जो जोर है वो कम से कम आप पे ना चले, फिर मुनाफिकत वाली जिंदगी जिए आप सुन्नी मुस्लिम बन के। एग्जैक्टली जब वो तक ये जो आप रमजान, वो जो इसकी बात कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, ज़कात की बात कर रहे हैं, वो ज़कात हम्म के अंदर उसकी भी शर्तें हैं कि इतना आपके पास जो है, उसके बाद ही आप ज़कात, वो अननेसेसरी ही बिल्कुल फिगर लिखा जाता है उसके अंदर, जिसका कोई, जो कमाने वाला है उसके पास है ही नहीं, फिर उसके बाद में उसको फोर्स किया जाता है कि आप इतना तो दे सकते हो। हालांकि ज़कात का क्या क्राइटेरिया था कि जो गरीब है उसको दो आप। हम्म ये तो जबरदस्ती वो लोग वसूल करते हैं। अगर मैं कोई हम्म, एक अच्छा सा वर्ड बोलूं तो उसको वसूली करना बोला जाता है। आपके पास तो है, आप तो दे दो। कहाँ से है, किसके पास है, आप कहाँ से है देखने के लिए मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं होता है, फिर उसके बाद में भी उनको परेशान किया जाता है। सही हो गया। चलिए नूरिया जी, आज के लिए तो इतना ही काफी है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनसे भी डिस्कशन करना है। काफी डिटेल्स आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इतने सारे राज खोलने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच।